बच्चों, इस दुनिया में हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, चाहे वो दिखने में हो या सोच में। हमारी सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती होंगी। आपको कुछ पसंद होगा, मुझे कुछ पसंद होगा और किसी तीसरे को कुछ और ही पसंद होगा। अभी कल की ही बात है, मैं एक गाना सुन रहा था और वो गाना मुझे बेहद पसंद आया, बिल्कुल छू गया। तो मैंने सोचा उस गाने को अपने कुछ दोस्तों को भेज दूं ताकि वो भी सुन ले और आनंद ले ले। और मैंने उन्हें भेज दिया, पर उनकी प्रतिक्रिया तो बिल्कुल विपरीत आई। उन्होंने कहा कि उन्हें यह गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं ये सुनकर तिलमिला उठा, झन्ना आ गया कि अरे इतना अच्छा गाना और तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया। और थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि मैंने थोड़े ध्यान से सोचा कि भाई कोई चीज किसी और को ना पसंद हो तो इसमें भला बुरा क्या है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि मुझे जो पसंद आए वही चीज किसी और को भी पसंद आए, क्योंकि हम सभी तो अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी पसंद नापसंद हर चीज अलग है। और इसी पर हमें एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम इस विभिन्नता से गुस्सा होने की बजाय इस विभिन्नता को अपनाएं और खुश रहें कि हम सभी एक दूसरे से इतने अलग हैं और ये कितनी खूबसूरत बात है। वरना इसमें क्या मजा कि मुझे जो पसंद है वही सबको पसंद हो, एक ही चीज सबको पसंद आए, एक ही चीज सबको ना पसंद हो, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। और आज की कहानी ऐसे ही दो लोगों की है जो एक दूसरे से काफी अलग सोचते हैं, और इसमें उन दोनों को बड़ी मुश्किल आती है एक दूसरे को ये समझाने में और वो देखने में जो वो दोनों देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी का नाम है ऊंट का फूल। ऊंट का फूल लिखी है प्रभात ने और इसके चित्र बनाए हैं लोकेश खोड़के ने। तो ये रहा हमारा ऊंट। आप लोग ये बताइए कि ऊंट आपने कहां कहां देखा है? क्या ऊंट हर जगह मिलते हैं? क्या आप जहां रहते हैं वहां पर ऊंट पाए जाते हैं? या हर जगह नहीं, कुछ ही स्थान पर ऊंट मिलते हैं? और ये ऊंट पर कौन सी चिड़िया बैठी है? मुझे तो पता नहीं चल रहा ये कौन सी चिड़िया है। मुझे लगा कि ये शायद सनबर्ड हो या फिर कुछ और भी हो सकती है। और ये कौन से फूल हैं? क्या आप बता सकते हैं ये फूल आपने कहां देखे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ऊंट का फूल। फूलों के गांव में तरह तरह के फूल थे। आम के फूल, नीम के फूल, बबूल के फूल, आक के फूल, अड़सूटा के फूल, कटैड़ी के फूल और ना जाने कितने सारे अलग अलग फूल यहां पर दिखाए गए हैं। और उस गांव में तरह तरह के फूल हैं। आपके घर के पास कौन कौन से फूल हैं? क्या आपको फूल पसंद है? आक के फूल की शक्ल घुंघरू जैसी थी। परदेसी आक के फूल की शक्ल शहनाई से मिलती थी। ये रहे आक के फूल अलग अलग प्रकार के जो यहां दिखाए गए हैं। ये कुछ आक के फूल हैं और ये शहनाई जैसी शक्ल वाला आक का फूल है। आपने पहले आक का फूल जरूर देखा होगा कहीं। और यहां एक पक्षी मुझे नजर आ रहा है और कुछ कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह यहां से जा रही हैं। और ये कौन सा कीड़ा है? हर एक फूल में कोई ना कोई खूबी थी। कटैड़ी के फूलों को देखकर लगता था जैसे वे पीले पानी से बने हैं। बबूल के फूल का रंग देखकर सोने के रंग की याद आ जाती थी। ये रहा हमारा सुंदर पीले रंग का कटैड़ी का फूल। और ये रहे सोने की याद दिलाने वाले बबूल के फूल, जिनके पौधे पर खूब सारे कांटे होते हैं। और ये हमारा गिरगिट शायद कुछ ढूंढ रहा है। ये कौन सी चिड़िया ऊपर से नजर डाल रही है गिरगिट पर? और यहाँ कुछ चींटियां भी नजर आ रही है। चींटियां तो हर जगह होती है, क्यों? हमारे घरों में भी, बाहर भी। एक दिन फूलों के गांव में एक
ऊंट आया। ये रहा हमारा ऊंट। ऊंट पहुंच गया फूलों के उस गांव में। आग के फूल ने उससे पूछा, तो ये रहा हमारा आग का फूल। आग के फूल ने ऊंट को देखा, फिर उसने ऊंट से पूछा, तुम क्या चीज हो जी? फूल जैसे तो दिखते नहीं, तुम किस दुनिया के हो? ऊंट जरा अकबका गया। किस दुनिया से हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो इसी दुनिया का हूं। इसी दुनिया के हो तो यह बताओ कि तुम किसके फूल हो? आग के फूल ने अगला सवाल पूछा। ऊंट कोई जवाब न दे सका। ये रहा हमारा ऊंट बिल्कुल अकबका गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि तुम किसके फूल हो। ये ऊंट किसका फूल है? क्या ऊंट किसी पौधे पर उगता है जो वो किसी का फूल होगा? आग के फूल ने उसे प्यार से कहा, देखो तुम बहुत ऊंचे हो, तुम अपनी डाली से कहो कि वह तुम्हें थोड़ा नीचे झुका दे ताकि हम आराम से बात कर पाएं। मेरी कोई डाली वाली नहीं है, ऊंट ने परेशान होते हुए कहा। ये ऊंट आग के सवालों से परेशान नजर आ रहा है। डाली ही नहीं है? आग के फूल को अचरज हुआ और हंसी आ गई। तब तुम किस तरह लटक रहे हो? उसने पूछा। मुझे कहीं लटके रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा रह सकता हूं, ऊंट ने कहा। ये रहा ऊंट। वो कह रहा है कि मुझे तो ये डाली की जरूरत नहीं है, लटकने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूं। ये रहा हमारा ऊंट, वो अपने पैरों पर खड़ा है और पेड़ जिनकी लंबी जड़ें जमीन के अंदर तक जा रही हैं। क्या तुम्हारी जड़ों को पैर कहते हैं? फूल ने मामले को समझने के लिए कहा कि आखिरकार ऊंट ये जड़ है क्या? जो तुम्हारे पैर जो तुम कह रहे हो ये जड़ ही है ना हमारे जैसे। उफ, तुमसे उलझने से तो अच्छा है मैं यहां से भाग जाऊं, ऊंट ने झल्लाते हुए कहा। फूल ने बहुत प्यार से ऊंट से कहा, शायद तुम्हें कुछ बुरा लगा है, पर जहां तक मैं समझता हूं धूप अभी इतनी तेज नहीं हुई है कि फूलों को बुरा लगने लगे और वे कुम्हला जाएं। क्या तुम किसी वजह से कुम्हला रहे हो? क्या लगता है आपको? क्या ये ऊंट कुम्हला रहा है, यानी कि परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है आपके सवालों से? हां, मैं तुम्हारे सवालों से कुम्हला रहा हूं, ऊंट ने कहा। देखो, जो जिस पेड़ पौधे या झाड़ी पर लगा होता है वह उसी का फूल होता है। इस तरह तुम बताओ कि तुम किसके फूल हो? फूल को अजीब लग रहा था कि दुनिया में कोई किसी का फूल ना हो। ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज किसी का फूल ना हो? ऐसा आग के फूल को लग रहा था। शायद उसे पता नहीं कि फूलों के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। देखो, मैं एक ऊंट हूं, कोई फूल नहीं, ऊंट ने हंसते हुए कहा। फूल ने कोमलता से समझाया, ऊंट हो तो तुम ऊंट के फूल हुए। अब देखो, कैर है तो कैर के फूल है, रोहिड़ा है तो रोहिड़ा के फूल है। इस तरह तुम ऊंट हो तो ऊंट के फूल हुए कि नहीं? और ये कौन सा सुंदर कीड़ा है? क्या ये आपने अपने घर में या घर के आसपास देखा है? ऊंट को फूल की यह वाली बात सच्ची भी लगी और अच्छी भी। उसकी इच्छा हुई काफिले में जाकर दूसरे ऊंटों को भी यह नई जानकारी दे, और ये हमारा ऊंट तुरंत भागकर वहां से गया और सबको बताने चला कि अच्छा, मैं ऊंट नहीं, ऊंट का फूल हूं। और ये बात वो अपने दोस्तों को बताने गया। उसने आग के फूल को फिर मिलेंगे कहा और कूदता फरलांगता काफिले में जा पहुंचा। ये रहा हमारा आग का फूल, शायद बेहद खुश होगा, उसने ऊंट को मना लिया। जाते ही उसने सबको बताया, पता है हम सब ऊंट के फूल हैं। ऊंटों ने कहा, ये बहुत सारे ऊंट जो उसके दोस्त हैं, ये सारे ऊंट, इन्होंने कहा ये क्या होता है, और उसकी बात समझने से इनकार कर दिया।
और आप बताइए कि ये ऊंट है या ऊंट का फूल है? क्या आंख की बात सच है या आंख दुनिया को ऐसे ही देखता है कि सभी फूल हैं, या ऊंट अलग है और वो फूल नहीं है किसी चीज का? पर ये बात आंख के फूल को समझ में कैसे आएगी? ये तो मजेदार बात हो गई कि कोई किसी का फूल हुआ। अगर आप मिलते आंख के फूल से और आंख का फूल आप कहता कि आप कौन है, आप तो फूल हैं, आप किसके फूल हैं, तो आप क्या कहते? और इसके बाद यहां पर जो इसके लेखक हैं प्रभात, इन्होंने एक चीज लिखी है कि उन्हें ये कहानी लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, कहां से ये उनके दिमाग में ये सोच आई कि ऐसी कहानी लिखनी चाहिए। तो वो लिखते हैं और मैं ये बात पढ़कर आपको थोड़ा बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, हर कहानी की रचना प्रक्रिया और प्रेरणा प्रायः अलग होती है। लिटिल प्रिंस में एक संवाद है। लिटिल प्रिंस एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ये रही वो पुस्तक जो मेरे पास है, मैंने इसे बचपन में ही खरीद लिया था। और ये रहा लिटिल प्रिंस, जो ये रहा वो लिटिल प्रिंस जिसकी इस पुस्तक में बात हो रही है। तो इस पुस्तक में एक संवाद है। लिटिल प्रिंस फूल से पूछता है, ये मनुष्य कहां रहते हैं? तो फूल कहता है, मनुष्यों की जड़ें तो होती नहीं, वे हवा के साथ कहीं भी चले जाते हैं, उनका जीवन बड़ा कठिन है। तो प्रभात कह रहे हैं कि मैं ये पढ़कर दंग रह गया। क्या कहन की ऊंचाई है, कैसी रस से छलकती भाषा है, और जीवन का कैसा अनुपम सरल बोध। क्या इतना कल्पनाशील भी लिखा जा सकता है? ऊंट का फूल कहानी को लिखे जाने की प्रेरणा शायद यह संवाद रहा। तो इस लिटिल प्रिंस के एक छोटे से संवाद से प्रभात जी जो है इसके लेखक, उन्हें ये आइडिया आया ये ऐसी कुछ कहानी लिखी जाए। तो ये थी आज की कहानी प्रभात की लिखी हुई और लोकेश खोड़के के चित्रांकन किए हुए। ऊंट का फूल यहां पर खत्म होता है। अब चलते हैं आज के अगले सेक्शन में, जो है लेटर एंड वर्ड सेक्शन। आज का जो हमारा लेटर है वो है पी, और जो वर्ड है पी से वो दिया है, पी इज फॉर पैंडेमिक। पी इज फॉर पैंडेमिक। और ये रहा हमारा पृथ्वी, अर्थ, जो कुछ अच्छी हालत में नहीं लग रहा है। बिल्कुल आज का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल में है ये दुनिया। तो पैंडेमिक का क्या अर्थ है? पैंडेमिक शब्द एपिडेमिक शब्द से निकल के आता है। एपिडेमिक शब्द का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी बहुत सारे जगह में फैलने लगती है तो उस डिसीज को हम एपिडेमिक कह देते हैं। और जब वो डिसीज पैन यानी कि सारे जगह फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है, तो वो एपिडेमिक पैंडेमिक हो जाता है। तो ये था P इज फॉर पैंडेमिक। और आज के लिए बस इतना ही। ऊंट का फूल सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। आज के लिए टाटा बाय।